नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। बता दें कि इस योजना के तहत करीब 216 की तरह की बीमारियां हैं जिनकी जांच निःशुल्क होगी। योजना के प्रथम चरण में 6 जिले देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 32 जिला उपजिला अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों पर लागू की गई है। इस योजना में सभी वर्ग के लोग अपने जांच निःशुल्क करा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना से गरीबों के होने वाले फायदों को गिनाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंचे और इस दौरान देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कर्नल कोठियाल यानी कि कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। साथ ही देहरादून में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से दिलाराम चौक तक जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। अजय कोठियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कर्नल अजय कोठियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर हिंदूज, पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। देहरादून की सड़कों पर इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं, जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन में शामिल हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि इतनी तादाद में जो भीड़ है वो ये बताती है कि आम आदमी पार्टी जो रणनीति है वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। कर्नल अजय कोठियाल को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया है और अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बात है वो कैसे समझती है। दिल्ली के जो मॉडल है, दिल्ली के मॉडल को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कैसे लागू करेगी, ये जनता को समझाने में कितना सफल साबित होती है। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को किस तरह से समझा पाएगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तराखंड का विकास होगा। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून।
और वहीं जन आशीर्वाद रैली को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर उनका महापौर अनिता ममगाई के नेतृत्व में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंद्रमणि बडोनी चौक पर भव्य स्वागत किया। आपको यह भी बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ऋषिकेश पहुंचे। यात्रा को लेकर ऋषिकेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस ने आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया, जिसके दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती से कांग्रेसियों को विरोध करने से रोका है। राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी पूरे उत्तराखंड के 3 जिलों के उनके जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। आज ऋषिकेश पहुंच रही है। ऋषिकेश में सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो, जो नौजवान हो, सभी में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नटराज चौक पे, इंद्रमणि बडोनी चौक पे हजारों की संख्या में जो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं। 1000 से ऊपर यहाँ पर दुपहिया वाहन लेके हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। जबरदस्त उत्साह सभी में है। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और जबरदस्त उत्साह है माताओं, बहनों में और युवाओं में। बुजुर्ग लोग जो नहीं भी आ पा रहे हैं, छतों में चढ़ के हाथ हिला रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सेवा करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रही है, पुनः अपना सहयोग और प्रेम दे रही है। और वहीं मसूरी में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इसके दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको यह भी बता देते हैं कि कार्यक्रम मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आयोजित किया है, जिसके दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और इसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को देखकर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी इतने जोश में दिखे कि उन्होंने मसूरी में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत की संज्ञा दे डाली। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार भी किया है। ये वीडियो देखने के बाद मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने राजनीतिक विरोधियों को कीड़े मकोड़े की तरीके से देखते हैं, उससे भी बदतर तरीके से देखते हैं और इस तरीके के घटिया संबोधन करते हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये उनका कल्चर दर्शाता है, उनका चरित्र दर्शाता है। वो बताएं, आप महिला के प्रोग्राम में आ रहे हो, आप महिला को प्रोग्राम कर रहे हो और वहाँ पर आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। वो सत्ता के नशे में इतने मदोस हो रखे कि उनको अपनी भाषा का मर्यादा का पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा उन लोगों ने, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, वो लोगों ने झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, तो ये क्या सही बोलेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए गणेश जोशी को एक बयान में ये बोलता हूँ कि गणेश जोशी अनुभवहीन है, क्योंकि उनके खुद मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बयान कर दिया था कि अनुभवहीन है। अनुभवहीन होने के कारण तो ये खुद ही सोच कर औरों के लिए बोल रहे हैं। और रही बात पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र की, तो 2022 में इन्हें कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है अपनी, तो बौखला गए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक संघ अभियान की शुरुआत की गई और इसके तहत कई तस्वीरें भी सामने। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए कई तरीके के अभियान भी शुरू किए गए थे और बता दें एक प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। फिलहाल इसके तहत चमोली में मंगलवार से स्वयं सेवकों का
प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए अभियान के सह संयोजक और नगर पालिका नंद प्रयाग की अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, जो देश के 2 लाख गांव में पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। जो हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक की नियुक्तियां, क्योंकि पिछले जो 2 टर्न हमारे कोविड के आए उनमें हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, परंतु जो तीसरी लहर की जो संभावना बताई जा रही है उसके लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में हमारी अलग से नियुक्तियां, कार्यकर्ता की पहचान एक तरफ से हो, उनकी नियुक्तियां की गई है और उसी के तहत आज अपने जनपद चमोली का जिले का आज प्रशिक्षण है और इसमें विधिवत रूप से डॉक्टरों को हमने इसमें बुलाया है। यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के अंतर्गत जो कोविड की 3rd वेव आ रही है उसके अंतर्गत जो एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक की हर जिले से 25-25 हज़ार की, मतलब पूरे देश में 4 लाख स्वयंसेवकों की लिस्ट जो ये 3rd वेव निपटने के लिए बनाई गई है, उसी के लिए आज हम मंडल स्तर पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हमने 18 मंडलों के 5-5 स्वयंसेवक रखे हुए हैं और उनको प्रशिक्षित करना है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आगामी अगर तीसरी लहर आती है कोरोना की तो हमें कैसे करके लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।